जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो आर्मी मेस की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप यहां पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन आर्मी मेस की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती होने वाली है और इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको इनको देनी होगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी मिलने वाला है। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें, यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर हम इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में बात करें, यानी कि आपको जो आयु सीमा रहेगी यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35, ओबीसी के लिए 18 से 38, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 40 रहेगा। और जो एज काउंट होगी वो 15 सितंबर तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 15 सितंबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 35 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपका यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एस टी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपको जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ या जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको कमेंट कर देना अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। दौड़ आपकी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आवेदन करते समय इन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। जौन जौन से डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा सभी की जीरोक्स आपको बनवा लेनी है, प्लस उनको सेल्फ टेस्टेड भी कर लेना है। आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना अनिवार्य है। आईडी प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पर आधार कार्ड दे देना है। उसके बाद से 2 फोटो की जरूरत रहेगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपका जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की जरूरत आपको नहीं रहेगी। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप अपना आवेदन फिल कर रहे हैं उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत या फेक दे दिया है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे कि स्विमिंग पूल लाइफ गार्ड के लिए आपको जो यहाँ पर वैकेंसी रहेगी उसके लिए 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अदर वैकेंसी के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना अनिवार्य है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। कुछ वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएट यानी कि आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा।
आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सामने एक PDF डाउनलोड होगी, ऊपर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसी में नीचे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो चिपकाना है, उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। आपको यहाँ पर अपनी यूनिट बतानी है, प्लस कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी देनी होगी। कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पर बताना होगा। आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम बताना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर मदर नेम बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बतानी होगी। एज आपको यहाँ पर काउंट करके बताना है। 15 सितंबर को आप कितने वर्ष के हो जाते हैं वो आपको यहाँ पर काउंट करके मेंशन कर देना है। कैसे काउंट होगा उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दी है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन कर देना है। रिलीजन में आपको यहाँ पर अपना धर्म बताना है। उसके बाद से कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। कंप्लीट एड्रेस देना होगा, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद इस फॉर्म को फुल डिटेल के साथ आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो एड्रेस होगा इस फॉर्म को सेंड करने का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पुणे का आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर ये फॉर्म सेंड कर देना है। बात रही यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। आर्मी मेस पुणे की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर भी बताया गया है जो आपको वैकेंसी मिलने वाली है वो क्लर्क के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, बारमैन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, रूम बॉय के लिए आपको, प्लस आपको यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक कर पाएंगे और ये सभी की सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कौन सी पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी। इस टेबल में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी और आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। सभी की सभी ऑल इंडिया वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। आपको यहाँ पर क्लर्क यानी कि अकाउंटेंट के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, प्लस आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल लाइफ गार्ड के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। सभी के सभी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है और इस भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस भर्ती के लिए बिल्कुल फ्री में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रोवाइड करा दिया है, या फिर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सभी जानकारी आपको दी गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।